है ना। तो अभी आपको हमने थ्योरी में वहाँ पे बताया है कि गूटी क्या होती है। पहले नंबर तो ये क्या है, एक लेयरिंग का भाग है। लेयरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब कलम। कौन सी? दाब कलम। हाँ, तो क्या है, ध्यानपूर्वक तुम लोगों ने सुना नहीं है यार, तुरंत तुरंत बोला करो, है ना। जो सीखा है वो तुरंत बोलो। कितने प्रकार की लेयरिंग होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? हाँ, सिंपल होती है, फिर उसके बाद अपनी ईयर लेयरिंग होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है? टिप लेयरिंग होती है, फिर उसके बाद होती है कंपाउंड, फिर होती है उसके बाद पॉट। ये ऐसे 5 टाइप की अपनी क्या होती है? लेयरिंग होती है, मतलब दाब कलम होती है। उनमें से एक भाग है अपना गूटी बांधना, तो उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एयर लेयरिंग। और अपन सिंपल यदि लेयरिंग करना है तो अपन को क्या करना है, ये अमरूद की ये डगाल लिया, इसको जमीन से टच कराया और इसको ये देखो नीचे से छीलते दाओ, बटिंग नाइफ बताओ, बटिंग नाइफ से ये जिस साइड अपन को टच कराना है उस साइड से नीचे से छील दिया लगभग 1 इंच और उसको जमीन में गाड़ दिया और इसको खूंटी से बांध दिया। तो ये हो गई क्या? सिंपल लेयरिंग, अमरूद में होती है। ठीक है। फिर वो दूसरी नंबर की कौन सी थी अपनी? गूटी वाला। गूटी वाला बता रहे। तीसरे नंबर पे क्या थी? टिप। ये इसमें भी टिप लेयरिंग होती है। टिप लेयरिंग में क्या करना है, इसके ऊपर वाले इसको क्या करते हैं, पहले छांट देते, पकड़ लो इसको सेकेटियर से, ये पहले छांट दिया, ये पूरा है ना, ये ऊपर का ऐसे छांट दिया और इनको भी ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना। और टिप लेयरिंग में क्या होता है, यहाँ होता है एक टाइप का टिश्यू, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ रहे हो। इसमें ये शक्ति रहती है, ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो होता है, समझ रहे हो। तो जितनी यहाँ पे कम ग्रोथ होती है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इसको क्या करते हैं, सीधे उसमें ज़मीन में लगा देते हैं, वो खूंटी से गाड़ देते हैं, तो इसमें भी जड़ें आ जाती हैं। तो ये हो गई टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग का कारण क्या है, उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक टाइप का, उनमें सेल होती हैं, तो वो जल्दी ग्रोथ होती हैं, है ना। और फिर क्या था? कंपाउंड वाला। कंपाउंड में क्या होती है, ज़्यादा लंबी वाली डगाल ली ऊपर वाली, उसको क्या है 3-4 बार जमीन में लगा देते हैं, वो गाड़ देते हैं, लास्ट में खुड़िया से कर देते हैं। और जब उसमें क्या हो, ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद जब जड़े आ जाए तो उसको काट लेते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड हो गई। और यदि पॉट लेयरिंग करना है तो अपन को क्या करते हैं, गमले के पास ले गए और इसको वहीं छील लिया टिपाई जैसा और उसमें लगा दिया, तो ये हो गई पॉट लेयरिंग। अब अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कौन सी? गूटी एयर लेयरिंग, जो ज़्यादातर ऑर्नामेंटल पौधों में सभी में हो जाती है ज़्यादातर, है ना। और सबसे इकोनॉमिक है, मतलब ये क्या है, यदि आप कटिंग से तैयार करोगे पौधे तो वो छोटे रहेंगे, है ना। उसको लगभग जितने अपन गूटी से तैयार करेंगे और उसमें कटिंग से करेंगे ना, तो उनमें 2 से 3 महीने का अंतर आ जाता है ना, हाइट में। तो अपन जब गूटी बांधते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको हमने जैसा अपन एक्सपेरिमेंट बताए थे, तो सबसे पहले क्या था, टाइटल लिखते हैं। टाइटल क्या था आज का? गूटी बांधना। दूसरा क्या था कि जब गूटी बांधते हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए पड़ता, ये पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले नंबर तो तुम्हें चाहिए पता है क्या? बडिंग नाइफ, सेकेटियर, मदर प्लांट, पॉलीथिन, समझ रहे हो। और ये वाली सुतली, ये वाली देखो सुतली होती है ना, ये सुतली चाहिए। तीसरी बात और क्या चाहिए, मिट्टी वाला खाद सॉल्यूशन चाहिए। यदि खाद नहीं है, खाद की जगह और दूसरी चीज़ अपन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पैगनम मॉस। स्पैगनम मॉस वो क्या रहती है, एक टाइप की एल्गी है, वो इसमें क्या होती है, मिट्टी की जगह अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो नमी बनाए रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब अपन को ये हो गया अपना मटेरियल रिक्वायर्ड हुई, अब है गूटी बांधने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करना, अपन को पौधे के पास जाना और उसकी छटाई करना जहाँ पे बांधना है। ये तो अमरूद है तो इसमें कांटे आटे तो है नहीं, समझ रहे हो। जैसे अभी नींबू का पौधा होता है तो जहाँ यदि मान लो यहाँ पे अपन को करना है तो उसके आजू बाजू के कांटे अपन ने साफ कर दिए। और ऐसे भी कि अपन को क्या है, गूटी के बांधना है तो पेड़ के पास जाना है, तो अपन को आजू बाजू की छटाई भी कर लेना, नहीं तो अपन घुसे और अपन को लग गई, है ना। तो वो कांटे आटे अपन ने साफ किया और फिर यहाँ पे छटाई किया जहाँ बांधना है। अब फिर उसके बाद क्या लगाया जाता है, चीरा, समझ रहे हो। अपन को पहले से, लेकिन चीरा लगाने से पहले अपन को पहले पूरा तैयारी कर लेना है गूटी बांधने की, मटेरियल पूरा, समझ रहे हो। कि आपको खाद मिट्टी मिला के पानी में एक तसले में रख लेना है, पूरा सॉल्यूशन बना के। और ये पॉलीथिन पे भी बहुत लंबी लंबी आती है,
समझ रहे हो? उसको पहले इतने इतने टाइप में काट लेना है, नहीं तो यदि आपने यहाँ चीरा लगाया और फिर काटने गए इतने में ये सूख जाएगा, समझ रहे हो? इसको डैमेज नहीं हो जाएगा। तो आपको पहले से तैयारी करना है, सुतली भी पहले से काट के रखना है, फिर आना है जब ये पूरा मटेरियल लेके फिर आते हैं अपन कहाँ, मदर प्लांट के पास, जहाँ से अपन को पौधे तैयार करने हैं। ये काय का पौधा है? अमरूद का। अमरूद की कौन सी वैरायटी का है? कलमी हो गया कौन सी? इलाहाबाद इलाहाबाद सफेदा का ये वैरायटी, ये तुम्हें याद रहना चाहिए, समझ रहे हो? तो अपन को इलाहाबाद सफेदा के अमरूद के मदर प्लांट के पास आए हैं, उसमें अपन को बूटी बांध रहे हैं। ठीक है दाऊ, आप बताओ इनको कैसे कट लगाना। देखो ये है, पहले अपन ने डगार चुन ली, कौन टाइप की है? पेंसिल साइज की है। देखो सफाई ले ली अपन ने गठान के पास से अपने को, ये बिल्कुल गठान के बिल्कुल जस्ट नीचे से जी लिए, देख लें। एक ये ऐसे एक सर्किल मारा है, देखो ये कट मारने अपन रिंग बनाने हैं, ठीक है? देखो एक इंची के करीब को, रिंग देखो ये आ गया। अब ये बीच में रिंग दोनों तरफ बन गए जी, बीच में से ऐसी आई बना दें। और इनकी अपन अभी क्या है, चमड़ी ने छोड़ दिया जी, क्योंकि ये सूखी है, बरसात के टाइम पे बांधते हैं तो ये अपने आप छोड़ देती है ना। तो ये ऐसे इस टाइप का पूरा निकलेगा उसकी छाल, है ना। इतना अपन को घसीटना नहीं पड़ता है उस टाइम पे। ऐसी चमड़ी ऐसी एक बार ऐसी आई बनाओगे तो ऐसी उंगली से ऐसे घुमाओगे तो भी हो जाएगी। अभी तो क्या है, अभी गर्मी है तो ऐसे ऐसे टाइप की अपन को निकल जाएगा पूरा, है ना। फिर अपन को क्या करना है, मिट्टी लेके इसमें चिपका देना है और दोनों तरफ से बांध देना है। देखो ये आपके सामने बरसात की बंधी हुई है? ये ऐसे बांधना है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर देना है, इनमें